नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादा निशितवत् सुबुद्धो विश्ववन्द्यो हीनादा जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभाव त्रिजगत रक्षा ग्रहण नदीसा। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवतन कमल वंदन परम पूज्य परम आराध्य सदगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन लिंग भक्तिमती माता और बहनों, इस सत्संग कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मलीन रामीलाल दास चौधरी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है और इस सत्संग कार्यक्रम का आयोजक उनके परिवार रानी दास चौधरी और उनके सुपुत्र रामचंद्र चौधरी और उनके परिवार आभा देवी चौधरी और समस्त उनके कुटुंब परिवार आदि सबको मिलकर के आज उनका भोज का भी कार्यक्रम था, वार्षिक कार्यक्रम और सत्संग कार्यक्रम भी रखा गया। तो इसमें ये जो कार्यक्रम है दिवंगत आत्मा के लिए ये कार्यक्रम है, इसीलिए उसी विषय में आज कुछ चर्चा किया जाए। तो वेद से बताते हैं कि ये आत्मा इस शरीर से कैसे निकलती है और कैसे निकलने पर क्या गति होती है, कैसे निकलने पर क्या गति होती है, कब निकलने पर क्या गति होती है, इसी विषय में कुछ चर्चा। ये आत्मा जरूर है कि शरीर को छोड़ने के बाद फिर से दूसरा शरीर धारण करता है। गीता में बताया वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण भगवान अर्जुन से उपदेश जो जैसे हम लोग ये पुराने वस्त्र को उतार के रख देते हैं और फिर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता और फिर दूसरा शरीर को धारण करता। वेद ने बताया इस बात को, जो तज का पेशा पेश कर मात्रा उपादाय अन्य नवकर्म कल्याणकर्म रूपम कोते एवं आत्मा इदम शरीरम निहत्या अविद्या निमित्वा अन्य नवकर्म कल्याणकर्म कोते। जैसे एक दृष्टांत दिया, पेशस करी एक कीड़ा, पेशस करी माने एक रेशमी कीड़ा होता है। रेशमी कीड़ा क्या करता है? रेशमी कीड़ा अपने रेल से माने रस से वो ऐसे बनते बनते वो पूरा खोलड़ा बना देता है, पूरा ढक लेता है और फिर उसको छोड़ देता है और फिर उसको छोड़ देता है और फिर दूसरा बनाता है। इसी प्रकार ये शरीर, ये जो आत्मा है, इस शरीर को बनाया, ये आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं तो ये शरीर नहीं है। आत्मा के रहने से शरीर है, आत्मा न हो तो शरीर नहीं है। तो अब कहिए आप लोग, ये शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? ये शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर है? शरीर में आत्मा है। शरीर में आत्मा है। शरीर में आत्मा। अब मैं बोलता हूँ आत्मा में शरीर है। क्यों? देखिए, ये शरीर नहीं था तो भी आत्मा थी, और अभी भी है और बाद में भी क्या आत्मा है। अभी शरीर है तो भी आत्मा, नहीं भी था शरीर तो भी आत्मा था, और नहीं भी रहेगा ये शरीर तो भी आत्मा रहेगी। तो इसीलिए इस आत्मा में आश्रित है ये शरीर।
इसीलिए आत्मा में शरीर बोलना पड़े। ऐसे दिखावा में आता है कि ये शरीर में आत्मा है, लेकिन कहिए इस शरीर में आत्मा है और हम यहाँ से देखते हैं पूरे दुनिया से, कहिए ये आत्मा इस शरीर में भी बैठा है और उधर भी बैठा है। यदि बैठा ना होता तो आप लोग को नहीं देख सकते। और इतना ही दूर नहीं, हम अभी आंख बंद करें तो कहाँ देखते हैं? तो दिल्ली, तो कलकत्ता, तो बम्बई, तो कहाँ देश से दिल्ली से हमारे नजर में कितना दिखा पड़ रहा है। तो वहां पर कौन कौन था? इसी आत्मा के प्रकाश वहां था। आत्मा का प्रकाश बिना मन नहीं देख सकता। आप लोग स्वप्न जो देखते हैं ना, बिना आत्मा का प्रकाश से देखते हैं। आत्मा का प्रकाश है तो ये मन वहां देखता है, घूमता है, फिरता है। और कहिए ये शरीर कितना है? एकदम फार्मूला रूप में बताया जा रहा है। ये शरीर कितना है? लोग समझते यही शरीर है, बस जला दो, गाड़ दो, फेंक दो, नहीं, ये खत्म हो गया, फिर खत्म। अरे ये शरीर 3 शरीर है। आप लोग देखते हैं एक ही शरीर, लेकिन 3 शरीर है। शिव पुराण में स्पष्ट बताया, देहम त्रिविधम ज्ञेयम, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम, स्थूलम विपाकम प्रोक्तम, सूक्ष्मम इंद्रिय भोगदम, कारणम तो आत्म भोगार्थम दुख विद्यते। ये शरीर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसमें इस शरीर को देखिए, काला घोड़ा शरीर जो है, मोटा काला शरीर, इसको स्थूल शरीर का। और जब अभी खा पी करके जब सो जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, हाट बाजार घूमेंगे, देश घूमेंगे, तो कहीं वहां पर कौन से रहता है? ये शरीर तो बिछाना में सोया रहता है, सांस लेता रहता है, और वहां जो घूमता है, कौन शरीर घूमता है? उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इस शरीर के साथ तो कहेंगे जो ये मन घूमता है, मन ही नहीं रहता। तो वहां पर कोई मिल गया तो मिलते हैं, और कोई लड़न भी कर लिया तो लड़ते भी है, और कोई हाथी पीछे कर लिया तो भागते भी है, सांप भी काट लिया, कहीं कोई कर लिया। और रामायण में उसको दृष्टांत दिया तुलसीदास, जो सपने से काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुखोई। सपना में हमको कोई काट दिया तो मर गया, सपना में बोलते हैं, अभी बोल दिए तो अभी बोल सकते हैं, लेकिन सपना में बोल। तो सपना के दुख अलग है। सपना झूठ, लोग कहते सपना झूठ होता है। सपना सत्य है सपना के टाइम तक, सपना के समय तक सपना सत्य है, लेकिन सपना से जब जग जाएंगे तो उसके बाद वो उत्तर क्षण बाधिता, उत्तर क्षण ने बाद में वो बाधित हो जाता, मैंने वो नहीं रहता। तो ये जागृत अवस्था, सपना अवस्था, और दोनों संसार जब हम घोर नींद में सो जाते हैं, जिसको सुषुप्ति का, तो वहां भी शरीर रहता है, उसको कहते हैं कारण शरीर, जिसको बीज शरीर का। देखिए एक गाछ, पीपल के गाछ, बड़ के गाछ, कितना बड़ा दाना रहता है, उसमें गाछ छिपा हुआ, वृक्ष छिपा हुआ। तो वो वृक्ष छिपा रहता है, उसमें वो उसी को कहते हैं कारण शरीर, बीज शरीर। उसी प्रकार हमारे पास भी बीज शरीर है। ये जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो वो स्थूल शरीर को छोड़ता है और सूक्ष्म और कारण शरीर रह जाता है, और फिर वो सूक्ष्म और कारण शरीर फिर इस स्थूल शरीर को पकड़ता है, फिर दूसरा। तो कैसे निकलता है इस आत्मा से? ये आत्मा इस शरीर से कैसे निकलता है? तो वेद में बताते हैं। देखिए मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करूंगा, सूक्ष्म सूत्र रूप में बोलने जा रहा हूँ। तो वहां पर आत्मा के निर्गमन के विषय में बताते हैं। सयत्रान आत्मा अबल्यम नेत्यासम मोहम इवनेति अतः एनम एते प्राण अविस्मयन्ति स एताते जो मात्रा समभ्याजानो हृदयम एव अन्वाक्रामति। जब हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो सारे शक्ति एकत्रित हो जाता है हृदय में। हाथ की शक्ति, कान की शक्ति, नाक की शक्ति, जितने भी हम अभी काम कर रहे हैं, वो सारे
सारे शक्ति एकत्रित हो जाते हैं और हृदय से तब यहाँ जब समेट लेते हैं सारा शक्ति को, तब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हृदय में फोक्स होता है प्रकाश, और उस प्रकाश में जो दिखाई पड़ता है उस समय में उसी रूप में जाता है। हमको कल ही एक आदमी पूछ रहा था, कहा था वो ज्ञान सुन लिया था, वो पूछा तो मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हमको कहते मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? हम कहा, मैंने बोला अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ कहाँ जाऊंगा। मरते समय जो आपकी विचार रहेगा, जो आप देखेंगे उसी के अनुसार आपकी गति होगी। मरते समय अभी नहीं बोल सकते मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी प्रारब्ध अनुसार ऐसे कहां से कहां चले। राजा भरत की कथा भागवत में वो मृग से भी चले। ऐसे ऐसे बहुत ऐसे दृष्टांत बताते। तो मरते समय आपका क्या वृत्ति आती है उसी अनुसार से होगा। टाइम ये देखिए 10 से 12 मिनट तक। तो मरते समय इसलिए कहा, वेद में बताते हैं, वेद में बताते हैं शयत्राम आत्मा अबल्लम नेत्र समोहि विनेति, सम्मोहित करके तब यहाँ से जब निकलते हैं तब तो क्या कहते हैं? तम उत्क्रांतम प्राणो अनुक्रामति, प्राणो अनुक्रांतम सर्वे प्राणा अनुक्रामन्ति, सब विज्ञानवती सब विज्ञान में अनुक्रामति, तम विद्या कर्मणि समन्वय वेति कृतज्ञा च। ये आत्मा के निकलते समय आत्मा के पीछे प्राण, प्राण के पीछे सर्वे प्राणा माने मन इंद्रिय आदि सब, इस आत्मा के पीछे प्राण मन और इंद्रिय सब निकलता है ये शरीर को छोड़। तो ये निकलते समय ये साथ निकलता है। ईश्वर कहते हैं सूक्ष्म और कारण से, मन प्राण आदि इंद्रिय आदि सब ये सब सूक्ष्म और कारण से। तो निकलते समय जो ये निकलता है तो किस द्वार से निकलता? चक्षुष्ट हुआ, मूर्धनु हुआ, अन्य हुआ, शरीर से चक्षुष्ट हुआ आंख से निकलता, चक्षुष्ट हुआ मूर्धन्य या मस्तक से। इस द्वार से जो कोई निकल जाते हैं उसको मोक्ष मिलता है। तो ब्रह्म सूत्र में उसको विचार किया जो क्रम मुक्ति मिलती है, लेकिन तुरंत फिर कुछ भोग के उसके बाद फिर मुक्ति मिलती है। तो जो सद्यो मुक्ति हो जाते हैं तो उसका जो कहते हैं आत्मा अत्रैव समन्वयते, आत्मा कहीं नहीं जाता, विलीन हो जाता, ब्रह्म में विलीन हो जाता। तो यहाँ कहते हैं चक्षुष्ट व मूर्धन्य अन्य व्यवहार से जैसे दूसरा कान से, नाक से, अन्य 9 द्वार है, 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे मनमूत्र आदि। तो 9 द्वार के द्वारा ये निकलता है, किसी भी द्वार से निकल सकता है। और जो कोई 10वां द्वार से निकलते हैं उसको मोक्ष मिलता है। तो हम लोग की भजन में आता है 10वां द्वार के बाद रस भंवर गुफा में अधर जरे, गंगा जमुना मध्य सरस्वती नाथ बिंदु से गाढ़ जुड़े, 10 दरवाजे ताली लागी, कोई कोई हंसा ध्यान। 10वां दरवाजा के बाद कोई कोई ध्यान करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर सारांश में इसको कहा जा रहा है। और आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जो इस द्वार से निकलता है और क्या लेके जाते साथ। यहाँ तो दुनिया के लोग यहाँ के लिए उथल पुथल तो बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ तो छोड़ के जाना ही होगा। महल मकान जगह जमीन सब सारे संपत्ति जाना ही होगा, लेकिन यहाँ से साथ क्या लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? इसके लिए कहा तम प्रांतम प्राणो अनुक्रामति सर्वे प्राण अनुक्रामति सब विज्ञान होती, सब विज्ञान में अनुक्रामति, विज्ञान वाला जानने वाला हो जाता है। क्या जानता है? उसके पीछे पीछे विद्या अविद्या कर्म और प्रज्ञा, हम क्या ज्ञान प्राप्त किए, क्या नहीं किए हैं, क्या कर्म किए हैं, और पूर्व जन्म जन्मांतर का संस्कार जो कर्म वो सारे साथ हमारे जाता है। और हम पूर्व जन्म के कर्म लेके भी आए हैं और इस जन्म में जो कर्म करेंगे वो भी साथ लेके जाएंगे।
तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के अभी मैं इतना विराम करता हूँ, फिर बोलना पड़ेगा तो देखा जाएगा। तो अब आप लोग इस प्रवचन को फिर से YouTube चैनल के द्वारा देखेंगे और इस बात को ध्यान देंगे। एक सूत्र रूप में एक बात बताने जा रहा हूँ। तो आत्मा के निर्माण के विषय में कुछ चर्चा हुई। अब आप लोग YouTube चैनल के द्वारा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। बंद करो। कैमरा में कदम दो।